पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस लगातार सिया और चेतन के खिलाफ फुल प्रूफ सबूत इकट्ठा कर रही है। इस बीच पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सिया ने लोनावाला पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सिया ने टेस्ट के लिए पुलिस को लिखित मंजूरी दी है। इसके बाद अब सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के बाद केतन मर्डर से जुड़े सारे राज बाहर आ सकते हैं। सिया ने चेतन के साथ मिलकर कैसे मर्डर को अंजाम दिया, इसकी एक एक डिटेल पॉलीग्राफी टेस्ट में सामने आ सकती है। पुलिस ने कोर्ट से सिया का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी। पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए करा रही है कि दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। टेस्ट के बाद सिया और चेतन के बयान मिलाए जाएंगे। इस बीच पुलिस आज सिया गोयल और चेतन चौधरी को वडगांव मावल कोर्ट में पेश भी करेगी। दोनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस कोर्ट में दोनों की और रिमांड की मांग करेगी। पुलिस चेतन और सिया को अलग अलग लोहागढ़ फोर्ट लेकर जाकर सीन रिक्रिएट कर चुकी है, क्राइम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है और अब पुलिस दोनों के खिलाफ काफी अब तक सबूत इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए अपने सबूत जो इकट्ठा किए हैं पुलिस ने, उसको एक तरीके से और इंश्योर करना चाहती है, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट से काफ़ी कुछ सामने आ जाएगा कि दोनों के बयानों में कितना चीज़ें मेल खा रही हैं, कितनी विरोधाभास है। इसके पहले कल पुलिस जांच के लिए सिया को पुणे में उसके घर लेकर गई थी, जहां काफ़ी देर तक पेपर्स को खंगाला गया और साथ ही मौके पर सिया से भी पूछताछ हुई। पुलिस सिया को पुणे में उस जगह भी लेकर गई जहां उसने चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित सिया गोयल के घर की तलाशी के दौरान वो कपड़े भी बरामद किए हैं जो उसने 18 जून को घटना वाले दिन पहने थे। पुलिस जब सिया को लेकर निकल रही थी तभी उसने मीडिया के कैमरे के सामने अश्लील हरकत की। पुलिस पिछले रविवार को सिया को लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई थी, जहां उसके सामने वारदात वाली जगह पर एक डमी को नीचे गिराकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। उसके बाद पुलिस उसके प्रेमी चेतन चौधरी को भी उसी पोशाक में लोहागढ़ फोर्ट में लेकर गई, जहां से उसने केतन को धक्का दिया था। पुलिस ने चेतन के सामने भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। हमारे सहयोगी राजेश कुमार इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तो रिमांड खत्म हो रही है, रिमांड के लिए पुलिस एक बार फिर से कोर्ट के दहलीज पर होगी। बाकी जांच अभी कहां तक पहुंची और पॉलीग्राफी टेस्ट से और क्या क्या बातें पुलिस जानना चाहती है? देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के पीछे पुलिस का मकसद ये है क्योंकि कोई चश्मदीद नहीं है, किसी ने देखा नहीं है कि चेतन ने धक्का दिया है या फिर सिया ने धक्का दिया है। यही वजह है कि पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है इस लाई डिटेक्टर टेस्ट से कि आखिर धक्का किसने दिया है। सिया लगातार अपने बयानों में कह रही है कि चेतन ने धक्का दिया। उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी, जो षड्यंत्र बना था, उसमें यह था कि वो केतन को उस क्लिफ पे लेके जाएंगी, उस चोटी पर लेके जाएगी और उसके बाद वो बैठ जाएगी और जैसे ही बैठेगी ये इशारा होगा चेतन के लिए कि वो आकर केतन को धक्का दे। तो पुलिस ये सारी बातें लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी जानना चाहती है और यही वजह है कि कोर्ट में अर्जी दी और सिया ने पुलिस कस्टडी में इसका कंसेंट भी दिया है। अब आज कोर्ट डायरेक्ट करेगी पुलिस को कि आखिर कब तक ये लाई डिटेक्टर टेस्ट करना, और पुलिस जो है इसी बिना पर आज फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग भी करेगी। बिल्कुल, इस केस का सच क्या है ये पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, इसलिए सीन का रिक्रिएशन हो, चाहे सिया को उसके घर लेकर जाना हो, सब कुछ पुलिस कर रही है ताकि ये पता चले कि केतन की हत्या आखिर किन हालातों में की गई है। इस बीच केतन अग्रवाल का नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी से नाचता झूमता नजर आ रहा है। ये वीडियो उसके कजिन के समारोह की है, कजिन की उत्सव की है, जहां पर वो मौजूद था डांस करते हुए, नाचता गाता हुआ। यहां पर केतन आपको नजर आ रहा होगा। अब सवाल यही है कि केतन जिसकी एंगेजमेंट सिया के साथ हुई थी, आखिरकार केतन की हत्या सिया ने क्यों की? अगर वो एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी, तो सिया ने हत्या की साजिश क्यों रची? केतन को सच क्यों नहीं बताया या अपने परिवार वालों को सच क्यों नहीं बताया? राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजेश, इन तस्वीरों को देख करके तो ये लग रहा है कि केतन एक जिंदा दिल इंसान था, वो सिया से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि सिया के मन में क्या क्या चल रहा है और उस किले पर क्या होने वाला है।
बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि सिया ने जितनी बार भी केतन को बोला लोहगढ़ फोर्ट जाने के लिए, वो गया और उसका परिवार नहीं चाहता था, यानी केतन अग्रवाल का परिवार नहीं चाहता था कि वो बार बार लोहगढ़ फोर्ट पे जाए, लेकिन उसने सिया की बात मानी और किसी तरीके से अपने परिवार को मनाया और वो लोहगढ़ फोर्ट गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ इस तरीके की हरकत, इस तरीके की षड्यंत्र को अंजाम देने वाली है सिया गोयल। चेतन चौधरी के साथ मिलकर परिवार, दोनों तरफ का परिवार जो है अब एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है। सिया गोयल के परिवार से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सिया को ट्रेकिंग का शौक था ही नहीं, केतन उसे बार बार जो है वो लोहगढ़ फोर्ट पर लेके जाया करता था। हालांकि पुलिस जांच में बिल्कुल साफ हुआ है, सिया ने भी बयान दिया है कि उसी के कहने पर केतन जो है वो लोहगढ़ फोर्ट भी जाया करता था। अब नई नई तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं हुसैन, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिंदादिल तरीके से, एक तरीके से लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा था केतन। और चलिए, शायद कुछ और वक्त गुजरने के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर किस हालात में और क्यों। ये तो क्यों का जवाब तो मिल चुका है, लेकिन किसने मर्डर किया ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। सिया ने किया है, चेतन ने किया है, केतन का मर्डर किसने किया है। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केतन मर्डर से पहले इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने लोगों को झकझोर दिया था। इस केस में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की थी। मेघालय सरकार का कहना है कि गिरफ्तारी से जुड़े कागजात में टाइपिंग की गलती के कारण सोनम को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी। गिरफ्तारी के दौरान कागजात पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धारा 103 लिखना था, लेकिन गलती के कारण इसे धारा 403 लिख दिया गया था। 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सोनम पर पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। अतुल, बताइए कि आज होने वाली ये सुनवाई कितनी अहम है? सोनम वापस जेल जाएगी या उसकी जमानत बरकरार रहेगी? देखिए 2/36 प्राची ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 35 नंबर अभी चल रहा है, तो मान के चलिए कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल इस केस को मेंशन किया था, अर्जेंट लिस्टिंग की थी और कहा था कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी जो है वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करती है। और जिस तरीके से जो बेल सोनम रघुवंशी को मिली है वो ग्राउंड अरेस्ट, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट था उसमें कुछ खामियां थी जिसके कारण उसको जमानत मिली। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि हमें अतुल बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में सुनवाई होने वाली, वहां से जो भी अपडेट आएगा फौरन हम आप तक लाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए।